ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, अपनी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अपना ट्यूसडे एक्सपायरी के लिए, उसमें बता के क्या था कि बाज़ार में अगर तेज़ी चलती है तो 12:30-1 बजे तक चलेगी। बट अगर बाज़ार में ओपनिंग के बाद से मंदी चलती है तो फिर बाज़ार पूरे दिन डाउन साइड रहेगा और स्पेशली सेकेंड हाफ में अच्छा डाउन हो सकता है। बट बाज़ार बीच में ग्रीन में आ गया था। तो क्या ये प्रेडिक्ट करने लायक था निफ्टी एक्सपायरी में? तो जी हाँ, प्रेडिक्ट करने के लायक था। ये देखो, जो हमारा व्हाट्सएप पेड ग्रुप है उसमें हमने क्या बताया था यार, यस्टरडे इस 10:15 बजे देखो हमने क्या बताया। 10:15 बजे 10:15 पे और मॉर्निंग देखिए मार्केट को जैसे कहा था कि बहुत वोलेटाइल होगा और अभी नेगेटिव साइड ही चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा है 11 बजे, यहाँ से 11 तक नेगेटिव रहने की उम्मीद है और 11 बजे से बाजार रिकवर करता है तो ठीक है ना, 11 बजे से बाजार रिकवर करता है तो वो फिर 1-1:30 बजे तक बाजार जो है 1:30 बजे तक मोटा मोटा मान के चलो कि पॉजिटिव रह सकता है। बट वोलेटाइलिटी इसमें भी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। फिर बता रहा हूँ कंडीशन है कि अगर 11 बजे के बाद रिकवर करता है, ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट होती है तो फिर 1-1:30 बजे तक मोटा मोटा मान के चलो कि रिकवर कर सकता है और 1:30 बजे के बाद बाजार फिर वापस गिर जाएगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखकर काम करा सकता है। तो ये हमने अपने पेड ग्रुप में बताया था कि भाई 11 बजे से बाज़ार में रिकवरी बनी तो 1-1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद बाज़ार वापस गिर जाएगा। उसके बाद भी हमने 1-2 ट्रेड दी थी कि भाई यहाँ से आधे घंटे के, उसमें 2-3 ट्रेडें दी थी। वो अब उसको दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो एक मोटा मोटा जो हमने 11 बजे वाली प्रेडिक्शन दी थी वो ज़बरदस्त निकली और होप उसमें अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। हमें 1-2 स्क्रीनशॉट आया, भाई उस दिखा नहीं सकते, चक्कर ये है ना, नियम कानून के हिसाब से चलें तो आपको अपनी जो हम पहले प्रॉफिट दिखाते थे वो दिखा नहीं सकते। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। और होप आप लोगों ने भी प्रॉफिट बनाया। और आज के लिए तो मैंने तेज़ी बताई थी आप लोगों को। एंड पे देके गया था कि भैया अब जो मंदड़ी हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना तो देखो बाज़ार में भी तेज़ी है और देखो हो सकता है बाज़ार अभी 24,000 क्रॉस, जो हालांकि 24,000 क्रॉस कर चुका है, जो बट जो ये 24,200 250 की 300 की जो बाधा है ये भी क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। और होप आप लोगों ने प्रॉफिट बनाया हो, ठीक है जी और अब बात करेंगे 2 जुलाई 2026 निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या हो सकता है। स्टॉक मार्केट के माध्यम से जानने की कोशिश करें, सॉरी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले डिस्क्लेमर कि मैं और मेरा चैनल अभी किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेवार नहीं है। कृपया ट्रेड करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें, अपने रिस्क कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, कम लॉट में काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें और वीडियो में जो चीज़ें बता रहा हूँ उसके हिसाब से बाज़ार चले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है। जो बता रहा हूँ उस हिसाब से बाज़ार चले तो ट्रेड लीजिए, नहीं तो अवॉइड कीजिए, ठीक है जी। और कल के गोचर की बात करें तो कल देखिए चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। शुरू में ओपनिंग के आसपास तो सूर्य के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, बट 9:30 के आसपास नक्षत्र चेंज करके चंद्रमा के नक्षत्र श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, ठीक है। और गुरु बुध शुक्र की दृष्टि में रहेंगे। सूर्य और मंगल, सूर्य से और केतु से षडाष्टक योग में रहेंगे, मंगल से नवपंचम योग में रहेंगे। राहु द्वितीय भाव में है तो कल धन का उठापटक, चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु है तो उठापटक थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है ट्रंप की वाणी थोड़ी ख़राब हो जाए है जी, कुछ भी बोल सकता है वो। तो ये गोचर है कल का और कल का देखिए जी ऐसा है, कल के अगर दिन की बात करें कि कल क्या हो सकता है बाज़ार में, कल देखो कि सबसे पहले तो सेंसेक्स एक्सपायरी है और सेंसेक्स एक्सपायरी थोड़ा सा क्या होता है उस दिन बाज़ार, आप लोगों को पता है कि बाज़ार बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। और कल का दिन जो एज़ पर एस्ट्रोलॉजी भी दिखा रहा है कि कल का जो दिन है वो उठापटक वाला ज़्यादा रहेगा, खासकर जो आप ये मान के चलो कि 10 बजे तक तो उठापटक वाला रहेगा, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन भी है, उसके साथ में टाइम ट्रेंड भी मुझे उठापटक दिखा रहा है, ठीक है ना। तो 10 बजे तक उठापटक रहेगा बाज़ार में और 10 बजे के बाद से बाज़ार में तेज़ी चल सकती है।
और 10 बजे के बाद से बाज़ार में तेज़ी चल सकती है, और वो तेज़ी चली तो 12 आपका मान के चलो अपना 12:30 12:45 के आसपास तक बाज़ार में तेज़ी सकते हैं, मोटा मोटा 1 बजे तक मान लो। तो 10 बजे तक तेज़ी चलती है, कंडीशन है तेज़ी चलनी चाहिए। तो 10 बजे तक तेज़ी चलती है तो बाज़ार में मोटा मोटा 1 बजे तक तेज़ी मान लीजिए, और उसके बाद बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि 10 बजे से बाज़ार में तेज़ी चल सकती है, 10 बजे तक उठा पटक रहेगी, 10 से बाज़ार में तेज़ी चलेगी तो मोटा मोटा 1 बजे तक तेज़ी चलेगी, और 1 बजे के बाद जो है बाज़ार में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट चूंकि किंतु परंतु चंद्रमा 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि में है, तो बैंकिंग को थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है बैंकिंग थोड़ा सा अच्छा चल जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये चारों ग्रह ही बैंकिंग के कारक हैं। ठीक है, तो बैंकिंग को थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है बैंकिंग थोड़ा सा अच्छा चल जाए। ठीक है जी। और सेंसेक्स एक्सपायरी है, तो मैं तो ये कहूँगा सेंसेक्स में ना ट्रेड करके बैंक निफ्टी में कीजिए, मिड कैप में कीजिए, फिन निफ्टी में कीजिए, क्योंकि सेंसेक्स में कल एक्सपायरी उठा पटक होगा, और बाज़ार अगर हमारे अगेंस्ट चला गया तो प्रीमियम ऐसे गला देगा कि पूछो मत। ठीक है ना, और बट अगर बाज़ार में मंदी नहीं, सुबह तेज़ी नहीं आई तो फिर समझो पूरे दिन के लिए गया बाज़ार। ठीक है, तो ये 2-3 कंडीशन कल के लिए बता दिया, तो ट्रेड करते वक्त ध्यान रखना है। ठीक है ना, और मैं कई बार कह चुका हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइव मार्केट में पकड़ में आती हैं, है ना, हम बता तो जाते हैं बट वो चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने मंगलवार के 11 बजे वाला ट्रेड पकड़ा कि भाई 11 बजे से तेज़ी चली तो 11 अपना 1-1:30 बजे तक चल सकती थी। उसमें मार्केट जो बहुत वोलेटाइल हो रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी, ग्रीन में भी आ रही थी, तो टाइम ट्रेंड के हिसाब से हमने देखा कि यहाँ से तेज़ी आनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, कल का बता दिया है और फिर बता रहा हूँ। हालांकि अभी सूर्य और मंगल दोनों आप ये मान के चलो कि शनि और राहु से पीड़ित हैं, दोनों दृष्टि में उनकी, तो कहीं ना कहीं मार्केट में उठा पटक लगी रहेगी अभी कुछ दिन तो। ठीक है, और कल का बता दिया मैंने क्या करना है, और फिर शॉर्टर सावधान रहना। FII किसी भी दिन माल बटोरना ख़रीदना चालू कर सकते हैं, क्योंकि उनका काम है। उन्होंने 2020 में और 2008 का माल खरीद के अभी तक रखा हुआ है। 2020 में कौड़ियों के दाम पे उन्होंने स्टॉक खरीदे थे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि FII माल बेच रहा है, भाई माल बेचेगा क्यों नहीं, कौड़ियों के दाम के माल स्टॉक खरीदे हुए उसने तो प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा। और जब उसके हिसाब से बाज़ार स्टॉक के प्राइस आ जाएंगे तो दोबारा ख़रीदना स्टार्ट कर देगा वो। ये AI बबल और ये AI में लगा रहे, ये सब ऐसे बेकार की बातें, बकवास की चीज़ें हैं। अभी IT में उसने पैसा लगाया था, उस समय IT में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, IT उसके हिसाब से आ जाएगा, IT में पैसा लगाना दोबारा चालू कर देगा। तो ये सब चीज़ें हैं भाई, उसकी जगह आप अपने आप को भी रख करके देख लो। अगर आप लोगों का पैसा कहीं लगा होगा, आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा, डबल ट्रिपल हो गया होगा पैसा, तो आप प्रॉफिट बुक करोगे। तो ऐसे ही FII आएगा, FII दोबारा आप पैसा लगाना चालू करेगा। हालांकि अभी अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट, इंडिया की कुंडली की बात करें, दशा की बात करें, तो मंगल में राहु की चल रही है, जो कि जनवरी तक चलेगी, जनवरी के आसपास तक। तो तब तक थोड़ा सा सावधान रहना। उसके बाद मंगल में गुरु की दशा चलेगी, जो थोड़ा सा ठीक हो जाएगी। 2 मित्र ग्रहों की दशाएँ चलेंगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंडिया को राहत मिलेगी। ठीक है ना। तो कल के लिए बता दिया है, और शॉर्टर सावधान रहें। ये फिर बता के जा रहा हूँ, अपनी लास्ट वीडियो में बता के गया था, आज फिर बता के जा रहा हूँ। और पोजीशन हेज करके ही ट्रेड करें भाई। अगर आपने कॉल बाय करी हुई है तो साथ में एक ऊपर की कॉल सेल कर दें, 200-300 पॉइंट ऊपर की हेज करके ज़रूर रखें, कि कब ट्रम्प कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं है उसके मूड का। ठीक है, तो हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।